मेरे क्लास के लड़के बुली करना, मेरे चेस्ट फैट का मजाक उड़ाना कि ये तो लड़कियों के जैसी है, ब्रा पहन ले, ये सब बोलना। सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं सडनली कैलोरीज डेफिसिट करना, जबकि उनको ये समझ होनी चाहिए हमें ग्रेजुअली करनी चाहिए। इकट्ठे आप कर तो लोगे, आपका फैट लॉस नहीं होगा, आपका वेट लॉस होगा। मैंने माइंडसेट बना लिया था हर हफ्ते 1 kg लूज हो रहा है। जिस दिन वो लूज नहीं होता उस दिन बहुत डिमोटिवेट होता था। मेरे कोच ने चीट करा। इट वाज दिस ईयर जनवरी 2024, 23rd Jan was the most difficult day of my life till yet। अपनी लो कैलोरी डाइट पे था, सॉल्ट भी बंद करवाया मेरे कोच ने, और फिर मेरे को बाद में पता लगा उन्होंने मेरे पे गलत चीज़ें यूज़ करी। हाय एवरीवन, आई एम आशीष अरोड़ा एंड मैं आज यहाँ अपनी फैट लॉस स्टोरी शेयर करने आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम अ कोच, आई एम अ फिटनेस कोच, आई ओन अ जिम एंड आई एम अ प्रोफेशनल मॉडल टू, फैशन मॉडल। स्टार्ट कुछ ऐसे हुई स्कूल के अंदर। मेरा असली नाम तो कोई जानता नहीं था, हर कोई मोटा, हाथी, गेंडा इस नाम से सब बुलाते थे। एक नई टीचर आए स्कूल के अंदर, पीटी टीचर। उन्होंने मेरे को चूज़ करा शॉर्ट पुट कॉम्पिटिशन के लिए। वो मेरे को क्लास से उठा के लेकर गए एंड चल ग्राउंड में चल, ये 7 kg की बॉल है, अपने शोल्डर पर रख, इसको थ्रो कर। तो मैंने काफ़ी अच्छा थ्रो करा। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हो गए मेरी टीचर। तो उन्होंने कहा चल अब इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन में जाएंगे, अब हम परफॉर्म करेंगे। बट वहाँ मैं बहुत बुरी तरीके से हारा। बट मैं इनसाइड बहुत खुश रहता था कि मेरे कोच मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। मेरे 2-3 जो पीरियड्स होते थे वो भी मिस होते थे और मैं बहुत खुश रहता था स्पोर्ट्स क्लास में जाने में। ऐसे करते करते उन्होंने मेरी फैट लॉस जर्नी शुरू करवाई। मेरे को रनिंग करवाते थे स्कूल के ग्राउंड में ही। एंड उसके बाद जब कंपटीशन हम लोग हार गए तो उन्होंने कोच ने मेरे को एक दिलासा दिया कि चलना छोड़, तेरा वेट लॉस तो हो गया। फिर उस दिन मैंने सोचा यार अब मैं कर सकता हूँ। फिर उस दिन से मैंने पार्क जाना शुरू करा। 3 to 4 kg मैंने पार्क के अंदर लूज कर। मैंने देखा मेरा वेट 130 kgs हो गया। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गया, यार मैंने तो कुछ इतना करा भी नहीं, ना डाइट करी ना कुछ करी। फिर 8 नवंबर 2018 मेरा पहला दिन था जिम का। जिम के अंदर जाते ही काफ़ी सारे कोचेज़ मेरे को स्टेरॉइड्स प्रमोट करना चाहते थे, जो चाहते थे ये बिना स्टेरॉइड्स के तो हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मेरा चेस्ट फैट बहुत ज़्यादा लटका हुआ था। चेस्ट और मेरा बेली कुछ इतना बड़ा लटका हुआ था। तो मेरे को सारे कहते थे तू नेचुरली तो कम कर ही नहीं सकता, तेरे को स्टेरॉइड्स लेने पड़ेंगे। बट मैं उस चीज़ के सख्त खिलाफ था कि मैं सर आप प्लीज़ कुछ ऐसा बताओ कि मैं नेचर के बियॉन्ड जाना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ मैं डाइट से और मैं वर्कआउट से इसको ऐसे कंट्रोल करूँ। मैंने स्टार्ट करा 130 kg से। 5 kg मैं ऑलरेडी लूज़ कर चुका था जिम जाने से पहले। 130 kg मैंने स्टार्ट करा। तो मेरे कोचेज़ ने मेरे को बहुत ही गलत डाइट उस टाइम पे दी थी, क्योंकि मेरे को भी उस टाइम नॉलेज नहीं थी कि हमको ग्रेजुअली कैलोरीज कम करनी होती है रादर देन एक ही कैलोरी पे खाने के बजाय। मेरे को पता भी नहीं होता था और मैं हमेशा स्टार्टिंग से गलत ट्रेनिंग करता आ रहा था। जो फैट लॉस करने का टाइम मेरे को 2 साल में लगा, अगर मैं सही नॉलेज और सही गाइडेंस के थ्रू चलता तो मैं वो 1 साल में भी कर सकता था। अलग अलग जाके मैंने सीखा कि हाँ यार मैं तो इतना टाइम से गलत ट्रेन कर रहा हूँ। फिर एक यूट्यूब बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था मेरे लिए समझने के लिए कैलोरीज को, अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को, मैक्रोस को। वहाँ से मैंने समझा कि यार मैं अब तक तो गलत करता आ रहा था, मेरे को कैलोरीज कम करनी थी रादर देन एक ही खाने बजाय या एक्सेस कार्डियो करने की जगह मेरे को अपनी कैलोरीज कम करनी थी, जिस वजह से मेरी बॉडी और जल्दी शेप में आ जाती और मेरा फैट लॉस भी हो जाता। जब मैंने शुरुआत करी तो मेरी पहला मील मेरा रहता था 100 ग्राम ओट्स, 1 बनाना, 1 स्कूप वे प्रोटीन। सेकेंड मील मैं अपना लेता था 12 से 1 बजे के बीच में। पहला मील मेरा 8 बजे होता था, दूसरा मील 12 बजे। इसके अंदर एक ग्रीन टी और एक एप्पल होता था। थर्ड मील चिकन, बॉइल्ड चिकन एंड बॉइल्ड राइस। फोर्थ मील अपना मैं लेता था एक एप्पल प्लस साथ में कोई कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी। और डिनर के अंदर बॉइल्ड चिकपी और बॉइल्ड राइस। जबकि मेरे को पता नहीं था उस टाइम पे कि मेरे को कैलोरीज कम करनी होती है। मैं हमेशा एक ही खाना खाता रहता था शुरुआत से। मेरे क्लास के लड़के बुली करना, मेरे चेस्ट फैट का मजाक उड़ाना कि ये तो लड़कियों के जैसी है, ब्रा पहन ले, ये सब बोलना। डीमोटिवेट यार मैं हर महीने होता था। हर महीने मैं देखता था यार मेरा वेट एवरी वीक कम हो रहा है। बट जिस दिन वो कम नहीं होता था ना, मैंने मन में माइंडसेट बना लिया था हर हफ्ते 1 kg लूज हो रहा है। जिस दिन वो लूज नहीं होता उस दिन बहुत डिमोटिवेट होता था। मेरे कोच ने चीट करा। इट वाज दिस ईयर जनवरी 2024, 23rd Jan was the most difficult day of my life till yet। क्योंकि मैंने 4 महीने अपने कंपटीशन की प्रिपरेशन करी, जिसके अंदर आखिरी डेज पे आके मैंने पानी भी छोड़ दिया
अपनी लो कैलोरी डाइट पे था, सॉल्ट भी बंद करवाया मेरे कोच ने। और फिर मेरे को बाद में पता लगा उन्होंने मेरे पे गलत चीज़ें यूज़ करी हैं, गलत सप्लीमेंट्स और गलत मेडिकेशंस। मैं डे टू डे अपने लाइफ में चेंजेस देखता आ रहा था। मेरे एग्रेशन लेवल बहुत बढ़ गए, मेरी बॉडी पे रैशेज़ होने शुरू हो गए, प्लस हेयर फॉल, एक्सेस हेयर फॉल। अगर मैं हाथ ऐसे कर रहा हूँ तो हाथ में बहुत बाल आ जाते थे मेरे। डॉक्टर को रिकमेंड करा, उन्होंने मेरे ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कराया जिसके अंदर मेरा लिवर काफ़ी हद तक डैमेज हो गया था, बट जैसे तैसे उन्होंने काफ़ी मेडिकेशंस के थ्रू ही उसको रिकवर करा। आजकल की मार्केट में कोचेस का काम, मैं जहाँ तक देखता आ रहा हूँ, काफ़ी लोग से पैसा कमाना चाह रहे हैं। वो देखते नहीं है कि सामने वाले की बॉडी में क्या यूज़ कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उनको सिर्फ पैसा कमाने से मतलब है। सबसे पहले मेरा शेड्यूल शुरू होता है सुबह 6:30 बजे उठने से। मैं सबसे पहले अपने काम पे जाता हूँ, 7:30 तक मैं अपने काम पे पहुँच के अपने क्लाइंट्स को ट्रेन करता हूँ। बिकॉज मैं सोचता था कि अगर मेरे ऐसा इंसान पतला हो सकता है तो मैं बाकियों को भी करना चाहता हूँ। मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं, मैं जिम में उनको ट्रेन करता हूँ। फिर उन सबको ट्रेन करने के बाद मैं अपना वर्कआउट शुरू करता हूँ। वहाँ से आने के बाद मैं अपने मील्स कुक करता हूँ। मेरे दिन में 4 से 5 मील्स होते हैं जिनको सारे मैं खुद कुक करता हूँ, क्योंकि आई डोंट ट्रस्ट एनीवन कि वो मेरे खाने में कुछ ज़्यादा ऑयल डाल दे या ज़्यादा सॉल्ट डाल दे, तो आई ट्रस्ट माई सेल्फ। सेकेंड, अपने मील्स वगैरह सारे कुक करने के बाद मैं अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग देखता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस, बिकॉज मैं अब इंटरनेशनली ट्रेन भी करता हूँ अपने क्लाइंट्स को। सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं सडनली कैलोरीज डेफिसिट करना, जबकि उनको ये समझ होनी चाहिए हमें ग्रेजुअली करनी चाहिए। इकट्ठे आप कर तो लोगे, आपका फैट लॉस नहीं होगा, आपका वेट लॉस होगा। अब वेट लॉस और फैट लॉस बहुत डिफरेंट टर्म्स हैं। कुछ जैसे हेल्दी दिखना और हेल्दी होना अलग है ना, वैसे वेट लॉस और फैट लॉस दोनों अलग हैं। आप कैलोरी सडनली कम कर लोगे, बट ऐसा तो नहीं आप हमेशा कम ही खाओगे। आप जिस दिन आपने ज़्यादा खाया उस दिन आपका वेट अचानक से बढ़ेगा। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा यार, आपने लाइफ टाइम आपके मन में जो आया आपने खाया है, जो मन चाहा वो पिया, जैसे मर्जी ऑयली ग्रिल जो आपने का मन करता था आपने वो खाया, जंक खाया। 2 महीने की बात है, एक बार ट्राई लेके देखो, आई एम श्योर होगा। तो अगर आप सही गाइडेंस के थ्रू चलो, अगर आप गलत गाइडेंस के थ्रू चलो, आप गलत कोचेस के थ्रू चलो तो आप नहीं कर पाओगे, बट एक सही पाथ पे चलो नेचुरली तो ऑफकोर्स हो सकता है।